नमस्ते। मेरा नाम इलिया सर है। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा से स्पर्श इस किताब से पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। लेखक का परिचय। यशपाल, इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में, गांव फिरोजापुर छावनी, पंजाब राज्य। शिक्षण, उच्च शिक्षा, रचना, उपन्यास, साहित्यिक, कहानी, कवि आदि। मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में। पाठ का सार। दुख का अधिकार। इस कहानी के लेखक यशपाल जी ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है। पाठ की कहानी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ यानी आधे से ज्यादा उम्र की औरत, कपड़े से मुंह छिपाए, सिर घुटनों पर रखकर फपक फपक कर रो रही थी। यहाँ पे फपक फपक मतलब परेशानी से रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए आई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। बाजार के लोग उस स्त्री को घृणा से देख रहे थे। घृणा मतलब बुरी नजर से देख रहे थे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे। अपने पोशाक का लिहाज करके वे फुटपाथ पर उसके साथ बैठ ना सके और उसके दुख को न जान सका। बाजार के कुछ लोग उस स्त्री को ताने दे रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा आदमी यह कहता है कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। तो उतने में तीसरा यह कह रहा था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं, रोटी ही सब कुछ है। बाजार में उन लोगों का तरीका देखकर लेखक को इस बात का पता चला कि उस अधेड़ स्त्री का एक जवान 23 वर्ष का बेटा, जिसका नाम भगवाना है, उसकी कल ही मृत्यु हो गई है और ये औरत आज बाजार में खरबूजे बेच रही है। लेखक को यह पता चला उस स्त्री का लड़का भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में तरकारियां बोता था। तरकारियां यानी सब्जी, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। वह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था कि उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि भगवाना को किसी सांप ने डस लिया है, तो उसने तुरंत ओझा को बुलाया। ओझा, ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला, सांप का जहर निकालने वाला। लेकिन उससे कुछ इलाज न हो पाया तथा उस औरत ने नाग देवता की पूजा भी की, लेकिन उस बेटे को बचा न सकी। उसका शरीर काला पड़ गया
और वह मर गया। भगवान के मृत्यु के बाद उसका क्रियाकर्म करने में सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। जमा पूंजी यानी धन दौलत पैसे। बुढ़िया के घर भगवाना की पत्नी, उसके 2 बच्चे थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बहू को बुखार था तथा बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी न था। वे रोते बिलखते बच्चों को छोड़कर मजबूरी में उसे बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। लेखक को उस स्त्री के बारे में पता चलने के बाद लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 मास, 2.5 यानी 2.5 महीने तक पलंग से उठ न सकी थी एक औरत। और उसी पुत्र वियोग में बार बार उसे मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा यानी चक्कर, बेहोश हो जाना आ जाती थी। दो दो डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उस औरत के लिए सारा शहर उसके पुत्र के शोक में दुखी था। लेखक को इन 2 बातों से यह पता चला कि उस 1.5 वर्ष की बुढ़िया को शोक मनाने की सुविधा नहीं, उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वे दुखी हो सकती हैं। यह सब सोचते हुए लेखक चला जा रहा था। यह पाठ में हमें समाज के 2 वर्गों के बारे में बताता है। एक है उच्च वर्ग, दूसरा है निम्न वर्ग के लोगों में फर्क किया जाता है। गरीब लोगों के पास दुख मनाने का समय भी नहीं होता। इसलिए भगवान ने दुख मनाने के लिए कुछ समय देना चाहिए और उसी के साथ दुख का अधिकार। धन्यवाद।